श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्व कारण कारण भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में हम सभी का सादर प्रणाम। आप सभी भक्तजनों को भी मेरा सादर नमस्कार। राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से मैं आज आप सभी को श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड से उस उत्तम कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ जो अति प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण है। हम सभी ने किसी न किसी माध्यम से, जैसे धारावाहिक, सिनेमा, कथा, किताब आदि माध्यमों से बचपन से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण के कारागार में जन्म प्रकट की कथा देखी और सुनी है। परंतु यही कथा अगर हमें एक उत्तम ग्रंथ जो स्वयं भगवान का नामकरण करने वाले और यादवों के कुलगुरु श्री गर्ग ऋषि जी के माध्यम से गर्ग संहिता से श्रवण करने को मिले तो और भी दिव्य और आनंद से परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों की वाणी शुद्ध और बिना किसी तोड़ मोड़ की होती है। आज की कथा में हम राजा बहुलाश को नारद जी भगवान श्री कृष्ण के कारागार में देवकी के गर्भ में प्रकट होने की कथा सुना रहे हैं, जिसमें हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान कारागार में दिव्य ज्योतिपुंज से प्रकट होते हैं और बारी बारी से देवतागण वसुदेव जी और देवकी मैया भगवान की स्तुति करते हैं और फिर भगवान के द्वारा देवकी वसुदेव को उनके पूर्व जन्म के तपस्या का फल का स्मरण कराते हुए भगवान श्री कृष्ण दिव्य वचनों से उन्हें संबोधित करते हैं। पूरे कथा का श्रवण करते समय उस उत्तम दृश्य की कल्पना अपने मन हृदय में करें, जहाँ राधापति गोलोकनाथ निर्विकार श्याम सुंदर मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णतम भगवत रूप में प्रकट होते हैं और फिर नन्हे गोपाल कन्हैया बनकर कारागार में जोर जोर से रोने लगते हैं। और फिर भगवान के निर्देश पे वसुदेव जी उन्हें गोकुल नंद यशोदा के यहाँ ले जाते हैं और उनकी कन्या भगवती योग माया को कारागार में ले आते हैं। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भाषित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हो। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह से दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चंपा चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राणहंता आ गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूँ कहकर वह भय से विहल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़तापूर्वक वैर बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर रखते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मादि मुनीश्वर वसुदेव के गृह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत, स्वप्न आदि अवस्था में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महातत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशाश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार तथा पूर्ण अवतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि का संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी पूरे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु अतीत, वर्तमान और अनागत
मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देव की नंदन, आपकी जो चरणरज विशुद्ध अनंत कर्ण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और आगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है, जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो त्रविचित रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणाविंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उस कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटिशत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सद्वोत्कृष्ट धर्मधन के धैर्यता आप श्री राधा वल्लभ को हम हृदय में धारण करते हैं। श्री नारद जी बोले, उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलाश तदंतर तब श्रीहरि के प्राकट्य का समय आया। आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गईं, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर सहस्त्रदल तथा शतदल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, मयूर मधुर ध्वनि करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गौवे सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज, जहां तहां सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधार गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारी आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता परिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लग्न में वव करण में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि प्रकट हुए, ठीक उसी तरह जैसे अरिकानिष्ट में अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभमणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभापुंज से उद्भाषित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बलरिव के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंगन हिल रहे थे। कटी की करनी धनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए जम्बूनद की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित व पीतांबर विद्युत लास से विलासित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां के संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्ल इंद्रवीर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था।
वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल कलित वसुदेव जी नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गौदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करने लगे। वसुदेव जी बोले, भगवान भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है, वही पर ब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्यवदी गुणों के कारण अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक है। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत में विद्यमान है, तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित है। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं। आप सबके साक्षी तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्तजन तथा बछड़ों के पालक हैं और उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों में भी आप उत्तम हैं। भुवन पते पापी कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते सर्व देवता स्वरूपणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली, हे सच्चिदानंदन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धम मंदिर ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस की भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया यह स्तवन सुनकर पाप नाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वसुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रश्नी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पे प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला गया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म में फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं। यह विचार करके मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं प्रश्निगर्भ से नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए। तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन पहुँचा दे। इससे आप दोनों को कंस से भय नहीं होगा। नंदराय की पुत्री को यहाँ लेकर आप सुखी हो जाइएगा। नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर भगवान वहाँ मौन हो गए। उन दोनों के देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप हो पृथ्वी पर पड़ गए, जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, तो त्यों ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योगमाया ने स्वत जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे माने किसी ने खोल दिए। साकाल और अलंगाएं टूट टूट गई।
श्री कृष्ण के माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का ज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः ही दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्रछाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना के जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरे पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पादि जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कालिंदी नंदिनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंदराय जी का सारा व्रज गाड़ी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की शैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्वतः अपना घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी शैया पे आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। इधर बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत सूतिका गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली, भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वह अभागिनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में ही दे दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसके मोह का कारण बेटी के आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट टपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर को पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंशा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य शतपुत्र रथ पर जा बैठी। वहां चवर डुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए हुए दृष्टि गोचर हुई। उसकी 8 भुजाएं थी और सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने गंभीर वाणी में कहा, श्री योग माया ने कहा, कंस, तुझे मारने वाला परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ दुख दे रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, उससे यूं कहकर भगवती योग माया अपने धाम को चली गई। वहां वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ। मेरे कर्म पापमय है। मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मुझे ही इस भूतल पे आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दे। मेरी बात सुने, मैं समझाता हूँ। ये सब काल ने किया है। जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने भी मुझे स्वेच्छा अनुसार चलाया है। मैंने देवताओं पे विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पे अवतीर्ण हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता। नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर कंस बहन और बहनों के चरणों पे गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की।
अहो परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र की दया दान 10 कटाओं से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। इस प्रकार से यह उत्तम कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज की कथा श्रवण करके आप सभी आनंदित और भाव विभोर जरूर होंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।